जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 7। ये प्रैक्टिस सेट आपका मॉर्निंग में जो है 10 बजे डेली होता है। ठीक है, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक नई श्रृंखला में क्वेश्चन को लाया गया है। जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए वे क्वेश्चन आज के सेट में इंक्लूड किए गए। यदि आप आज के प्रैक्टिस सेट में आप अच्छा स्कोर बना पा रहे हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर बनाओगे। दोस्तों ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, आपको जो है एंड तक लगे रहना है। ठीक है, आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर रहे हैं और कितने आप यहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं। जिन टॉपिक में आपकी कमजोरी है उन टॉपिक पर ध्यान देने की आपको मेरे भाई जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय सरस्वती माँ की जय। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, क्या वात्सल्य रस हो जाएगा, क्या आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, या भयानक रस हो जाएगा, या फिर श्रृंगार रस हो जाएगा। जी भैया, आप कहेंगे जी श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार रस में देखिए नायक और नायिका के जो प्रेम संबंधी वर्णन होता है, तो यहाँ पर जो है एक इसमें जो है नायक नायक नायिका का या तो संयोग होगा या फिर होगा वियोग। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेरे भाई एकदम राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव हो जाता है इसका रति। याद रखिएगा इसका जो स्थायी भाव होता है रति, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप कहेंगे रति का स्थायी भाव होता है। वात्सल्य किसका होता है, भक्ति रस का हो जाएगा। भयानक का हो जाएगा भय। ठीक है जी, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। ठीक है, अद्भुत रस का जो आपका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर बहुत ही शानदार आपने जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप कमेंट में जवाब देने की कोशिश किया करो, क्या पता आपका आंसर सही हो। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यहाँ पर वाक्य है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस वाक्य को हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्रम वाच्य में। क्रम वाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर तो कर्तवाच्य हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कर्ता पर प्रधानता हो रही है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो पत्र किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। देखिए पत्र किसके द्वारा, पत्र पर जोर दिया जा रहा है, पत्र पढ़ा जा रहा है किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। जब कार्य जो है कर्ता के द्वारा किया जाए और कर्म की ओर प्रधानता हो तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने अभी कमेंट में बताया है बहुत ही अच्छे जवाब दिए। ठीक है, और दोस्तों आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे आने वाली प्रैक्टिस सेटों की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मैं एग्जाम से रिलेटेड जो है आपके जो है वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो अगले क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन जी, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। देखिए योजक चिन्ह की बात कर रहा है, क्या यहाँ पर शिवजी और शिवेश भाई बहन है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह भाई और बहन है, दो विपरीत शब्दों के बीच जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मेरे भाई ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। हेमा गुनगुन माया, ये क्या हो जाएगा आपका अल्प विराम हो जाएगा। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर नहीं होगा ये आपका। मुझे मैं घूमने जा रही हूँ, तो पूर्ण विराम हो जाएगा। तो ये जो चिन्ह होता है यहाँ पर, तो वाक्य का एक कथन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन है, जिन दोस्तों ने कमेंट में बताया बहुत ही अच्छा जवाब था उनका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, देखिए शानदार क्वेश्चन है, यदि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर बना रहे हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। देखिए सप्त सिंधु,
सप्त सिंधु का आपको जब समास विग्रह करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, सप्त सिंधु देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा मेरे भाई। इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और सप्त सिंधु का जब समास विग्रह आप करोगे तो ये हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह। ठीक है, सात सिंधुओं का समूह या समाहार कह सकते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प होगा। देखिए यहाँ पर क्या शब्द दिए गए हैं, उपकार को मानने वाला, ये छोटा सा वाक्य दिया गया है। उपकार को मानने वाले को आप क्या कहेंगे, क्या कृतज्ञ कहेंगे? जो उपकार मानता हो। जी भाई बिल्कुल कृतज्ञ बोलेंगे जो उपकार मानता हो। कृतघ्न नहीं बोलेंगे, कृतघ्न बोलेंगे जो उपकार नहीं मानता हो। परोपकारी जो परोपकारी हो। धर्मज्ञ जो धर्म का कार्य करता हो। ठीक है जी, जो धर्म के लिए कार्य करता हो, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही शानदार जवाब दिया है आप सभी ने, लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चयन करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, कनक है। तो कनक को आप क्या कहेंगे? कनक का एक अन्य अर्थ क्या हो सकता है? तो देखिए कनक का अन्य अर्थ हो सकता है यहाँ पर सोना हो जाएगा। ठीक है, चावल नहीं होगा, ना ही चांदी होगा, और ना ही कंगन होगा। ठीक है, कनक का एक अर्थ क्या होता है दोस्त, गेहूं भी होता है, याद रखिएगा। कनक का अर्थ एक गेहूं भी होता है। ठीक है जी, और कनक के अलावा इसको एक शब्द और भी कहते हैं, धतूरा। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, धतूरा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मेरे भाई एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। ठीक है, रेखांकित जो शब्द है यहाँ पर में है। रेखांकित शब्द आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, में। तो यहाँ पर में बताना है कि आपका कौन सा कारक हो जाएगा। क्या संबोधन कारक होगा? जी नहीं। अधिकरण कारक हो सकता है क्या? अधिकरण, आधार। ठीक है, बोतल में दूध बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार का बोध हो रहा है, तो दूध कहाँ बचा है, बोतल में बचा है, तो आधार का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर अधिकरण, अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। संबंध कारक नहीं होगा, ना ही कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बहुत ही शानदार जवाब दिया आप सभी ने, वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है। यदि आप नए हो ना भाई साहब, तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन, भाई साहब ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया है, स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस जो है 5 मिनट, और यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ है, ये काल आपका नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो काल है यहाँ पर, ये आपका नहीं है। इसको आपको बनाना है सामान्य भविष्य काल को, किस शब्द को, आना को। ठीक है, स्कूल बस जो है 5 मिनट में आ गई, क्या ये सामान्य भविष्य काल हो जाएगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल बस 5 मिनट में, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान था ये। ठीक है जी, इसको रिक्त स्थान बना दिए, ये आपका पूर्ण विराम लगा हुआ है। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, सामान्य भविष्य काल बन जाएगा बिल्कुल। स्कूल बस 5 मिनट में आके गई, ये नहीं होगा। स्कूल बस 5 मिनट में आके चली गई, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर मेरे भाई एकदम राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। रवि जो है दीवार रंगने लगा है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका, वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? क्या कृदंत क्रिया हो जाएगी? जी नहीं, कृदंत क्रिया क्यों होगी यहाँ पे? कृदंत क्रिया नहीं होगी, पूर्व कालिक क्रिया होगी क्या? तो यहाँ पर देखिए, रवि दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा, तो पूर्व कालिक क्रिया का तो यहाँ पर बोध नहीं होगा, क्योंकि एक काम करने के बाद दूसरा काम शुरू किया जाता है, वहां पर होती है पूर्व कालिक क्रिया। क्या यहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी क्या? कि नाम धातु क्रिया कहाँ पर होती है? जब
जब जो है आपका संज्ञा और विशेषण में इसके जो नाम होती है उनके अंत में यदि कोई प्रत्यय जुड़कर किसी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर रंग है, रंग क्या हो गया, यहाँ पर एक विशेषण शब्द हो गया और इसमें ने लगने से, ने लगाने से क्या बन गई है, नाम धातु क्रिया बन गई। प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी आपकी, ना ही आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए होगे। जब भी आपका संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्द में, ठीक है, तो यदि प्रत्यय को जोड़ा जा रहा है तो वहां पर आप नाम धातु क्रिया बेझिझक लगा सकते हो। ऑप्शन सी मेरे भाई एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, आपका शब्द क्या होगा, हंस हो गया, और इसका स्त्रीलिंग क्या हंसनी हो जाएगा? जी भाई बिल्कुल हंसनी होगा, ना ही हंसनी होगा, ना हंसी होगा, ना हंसिया होगा। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। ठीक है, कुम्हार है, यहाँ पर पुल्लिंग लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख लीजिए इसको। ठीक है, पुल्लिंग गलत लिखा है, इसको लिखिए स्त्रीलिंग। ठीक है जी, स्त्रीलिंग। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुम्हारी नहीं होगा, कुम्हारिन बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। कुम्हारिन हिनिन नहीं होगा, ना कुम्हरीन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर था। जिन दोस्तों ने यहाँ पर बी ऑप्शन बताया बहुत ही शानदार जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, क्या चुटिया हो जाएगा? जी भाई बिल्कुल चुटिया शब्द बहुवचन लिखा हुआ है यहाँ पर, चुटिया एकदम बहुवचन लगा है, यहाँ पर चंद्र बिंदी लगी हुई है। तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ना ही चुटियों होगा, ना चुटियों, ना चुटियाएं होगा। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। ठीक है, तो क्या कर्पण शब्द है यहाँ पर, तो इसका सही वर्ण विच्छेद करेंगे। कमेंट में बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। करी प्लस पा अणा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, का ऋण पा अणा ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका व्यंजन होता है, जो यदि हम उसको लिखे तो उसको स्वर की सहायता से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर का के नीचे हलंत और ऋर, और पा के नीचे हलंत और फिर आ, फिर अण्णा के नीचे हलंत और फिर आ। तो आपका ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसको पहचानिए, क्या हो जाएगा? क्या कृष्ण बिल्कुल सही लिखा हुआ है? जी भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है कृष्ण। तो कृष्ण भगवान का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कृष्ण नहीं ऐसे नहीं लिखता है, ना ऐसे लिखता है, ना ही ऐसे। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, धन्यवाद लाइक करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करे। जो विशेषण शब्द की भी विशेषता को प्रकट करे। तो देखिए यानी ये आपसे पूछ रहा है प्रविशेषण की बात। तो देखिए यहाँ पर इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पहाड़ भाई कैसे हैं, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे है, और ये ऊंचे ऊंचे क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। और इसकी भी विशेषता कौन शब्द बता रहा है, यहाँ पर बहुत शब्द बता रहा है। ठीक है, यानी आपसे प्रविशेषण पूछ रहा है तो बहुत शब्द यहाँ पर एकदम प्रविशेषण हो जाएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम, यहाँ पर इसको सी लिख लीजिए। ठीक है, टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बढ़िया जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप भाई साहब आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प होगा। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम होता है क्या, दूसरों का नाम, अपना नाम, या संबंध का नाम? तो आप कहेंगे जी सबका नाम होता है इसका अर्थ। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका
हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा जो है कौन सी रचना जो है नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, अंधायु किसकी हो जाएगी भाई, पहली ही ऑप्शन आप पकड़ चुके हुए, ये तो धर्मवीर भारती की पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था, ये किसकी हो जाएगी, धर्मवीर भारती की हो जाएगी, धर्मवीर धर्मवीर भारती। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा हो गई, भूरी खाक धूल, ये किसकी हो गई, भूरी भूरी खाक धूल, ये हो गई गजानन माधव मुक्ति बोध की, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी रचनाएं हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर किस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये रचना धर्मवीर भारती की है और आपसे एक क्वेश्चन में पूछा था रचना नहीं है। ठीक है जी, नहीं पर आपको बहुत अच्छा फोकस रखना है, आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाकर देगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है किस लेखक की रचना है, आपको रटी होनी चाहिए, चंद्र बरदाई, भाई रट लो इन क्वेश्चन को, घूम फिर कर यही क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में। ठीक है जी, कलहण की क्या हो जाएगी, कलहण की हो जाएगी राज तरंगिणी, याद रखिएगा, कलहण की रचना हो जाएगी राज तरंगिणी, रचना हो जाएगी राज तरंगिणी, राज तरंगिणी रचना किसकी हो जाएगी, कलहण की हो जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी वाल्मीकि की रचना हो जाएगी, वाल्मीकि की रचना आप सभी को पता होनी चाहिए, रामायण तो आपको रटी होनी चाहिए मेरे भाई, काफी बार एग्जाम में बन चुकी है। ठीक है जी, हर्षवर्धन की हर्षचरित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो ये भाई क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, जीके में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसका सत्यार्थ प्रकाश की रचना उपन्यास किसका, ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती का। तो ऑप्शन है यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है जी, ये आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष जो है सलाह का जो पुरस्कार है वो सम्मान जो है किसको मिल रहा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्या भाषा संस्कृति में दिया जाता है, जी नहीं, खेल कूद में नहीं दिया जाता है, तकनीकी में नहीं दिया जाता है, हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाह का सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बड़ा ही शानदार प्रदर्शन है अभी तक आपका, बहुत ही अच्छे जवाब आप सभी दे रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। देखिए शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पद्य हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो बच्चों बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में भर भर के आंसर आना चाहिए। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, तो मेरे भाई यहाँ पर रा जो वर्ण है बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है यानी अनुप्रास अलंकार आपका हर बार यहाँ पर राइट होगा। ठीक है जी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रूपक अलंकार नहीं होगा, यमक तो होगा नहीं, उपमा भी नहीं होगा ना, यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो मेरे भाई ऑप्शन है यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद है। ठीक है, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे क्या कौन खड़ी है, रमा खड़ी है, तो के आगे यहाँ पर इसको रेखांकित कर लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता का संबंध रमा से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध का काम हो जाएगा, तो संबंध बोधक अव्यय आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा जवाब रहा है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जो के आगे है, आगे जो शब्द है यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, विस्मय बोधि अव्यय आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। देखिए अशुद्ध वाक्य आपका दिया गया है और इसको आपको शुद्ध में कन्वर्ट करना है। घूमना सुबह अच्छा है, तो सुबह घूमना क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर घूमना अच्छा है सुबह गलत होगा, सुबह अच्छा है घूमना नहीं,
घूमना सुबह है अच्छा ये नहीं होगा, सुबह घूमना अच्छा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो जाएगी। करते अभिषेक प्रियोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो देखिए यहाँ पर मात्राएं गिननी आती होगी आपको, तो एक मात्रा यहाँ पर, एक मात्रा यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो दो यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दो यहाँ पर। तो कितनी हो गई, एक दो, दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो दस, दस दो बारह, बारह एक तेरह, तेरह दो पंद्रह, दो सत्रह, सत्रह दो उन्नीस, उन्नीस दो इक्कीस, इक्कीस दो तेईस, तेईस और दो कितने हो गए, पच्चीस, और पच्चीस एक छब्बीस, छब्बीस और दो सत्ताईस, और एक अट्ठाईस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई, देखिए यहाँ पर 15 मात्रा है, 15 13 कितना हो गया 28, तो 28 मात्रा हो गई, और ये आपका बन गया उलाला। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उलाला हो जाएगा। 28 मात्राओं पर क्या होता है, 15 13 का क्या होता है आपका उलाला हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले पहले इसमें चरण में बन गई 15 मात्राएं, दूसरे में 13। ठीक है, तो यहाँ पर 28 मात्राएं हो जाएगी, तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जो उपसर्ग से बना शब्द आपका नहीं होगा। ठीक है, क्या पुनर्जन्म उपसर्ग से बना शब्द है यहाँ पर, जी नहीं, ये तो पुनर्जन्म, ठीक है, पुनः जन्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो देखिए आजीवन, आजीवन उपसर्ग से बना शब्द है, आजीवन भी उपसर्ग से बना शब्द है, पुनर्जन्म भी उपसर्ग से बना है, कुधर्म भी बना है, दिखावा, देखिए ये दिखावा जो शब्द है ये किससे बना है, दिख जमा आवा। ठीक है, ये बना है दिख यानी दिखना, और जमा आवा। ठीक है, तो ये आवा उप प्रत्यय से बना हुआ है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, जो कि उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, और वो ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। ठीक है, प्रत्यय से बना है, क्या इंसान प्रत्यय से बना है, क्या इंसान प्रत्यय से बना है, जी नहीं, इंसान प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, इंसान तो भाई उपसर्ग उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से बना हुआ है, जादूगर आपका नहीं बना हुआ है, इंसान नहीं बना है, ना ही जादूगर बना है, और जादूगर, जादूगर, जादू में गर लगाने से ये प्रत्यय बना हुआ है। जादू में यदि आप गर लगा दोगे, देखिए जादू में यदि आप गर प्रत्यय लगा दोगे तो जादूगर बन जाएगा, तो गर यहाँ पर प्रत्यय हो गया है, तो ऑप्शन बी भाई मेरे यहाँ पर एकदम राइट होगा। मदद शब्द नहीं होगा, ना ही समझ, इनमें जो है आपका ना ही उपसर्ग है और ना ही प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए स्वार्थ जो शब्द है इसका जो है विपरीत यानी विलोम आपको देखना होगा। तो देखिए स्वार्थ जो शब्द है इसका जो विलोम हो जाएगा परमार्थ शब्द, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, निस्वार्थ नहीं होगा। ठीक है, यदि आप निस्वार्थ लगा रहे हो तो गलती कर रहे हो भाई, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विषाद का उल्टा क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, विषाद का हर्ष विषाद होगा, वरिष्ठ होगा तो कनिष्ठ होगा, वरिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है जी, कनिष्ठ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर देखिए इनके हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट बताया है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, अत्यधिक शब्द है। ठीक है, तो अत्यधिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अति जमा अधिक, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई का जो मेल है वो आ से हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो ता है ये आधा ता में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपका आ आ जो है ये या में कन्वर्ट हो रहा है,
तो यहाँ पर जो है आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये संधि हो जाएगी आपकी यण संधि का रूल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये संधि हो जाएगी यण संधि। ठीक है, कभी कभी आपसे संधि का नाम पूछ लेगा एग्जाम में, तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा आपका। ऑप्शन बी बड़ा ही शानदार जवाब आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आचार जो शब्द है इसका सबसे युग आचार जो है इसका सामासिक युग्म पद क्या हो जाएगा। आचार किसको बोलते हैं, ठीक है, आचार विचार। ठीक है, आचार, तो आचार का जो सामासिक युग्म पद हो जाएगा आचार का, तो यहाँ पर चाल चलन बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। खाने की वस्तु मत समझ लेना भाई आचार, ठीक ठीक है, वो अचार होता है, आचार नहीं होता है। ठीक है, वो अचार होता है, ये आचार है। आचार की आचार विचार, भाई इसके आचार विचार कैसे, उसके चाल चलन कैसे है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई किसी भी परिस्थितियों में। आपको बड़े ही दिमाग से, बड़े ही सहानुभूति के साथ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है मेरे भाई, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। इस आपको नॉलेज तो होती है, लेकिन घबराहट में, जल्दबाजी में आप सही आंसर को भी गलत कर दोगे मेरे भाई। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, सही समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो शब्द है आपका क्या शब्द है, दुविधा है, तो इसका जो सही समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा, क्या उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, क्या धर्म संकट हो जाएगा। जी भाई भाई, दुविधा को धर्म संकट कह सकते हो आप। ठीक है, यथा तथ्य नहीं कहेगा, तथ्य के अनुसार होता है, विस्तृत विशाल होता है, होनहार यानी मतलब उन्नति करने वाला हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो भाई ऑप्शन ही मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो जाएगा। तो देखिए पत्थर का यहाँ पर सही समान अर्थ वाला आपको बताना हो जाएगा। तो पत्थर को क्या पाषाण कहेंगे, जी भाई बिल्कुल पाषाण कहेंगे, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको। गिरी तो पर्वत को कहते हैं, नभचर यानी नभ में विचरण करने वाले यानी पक्षी को कहेंगे, निर्भय जो निर्भय यानी निडर आदमी हो। तो ऑप्शन में ये मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। यहाँ पर देखिए शब्द क्या दिया है, अंक भरना। ठीक है, अंक भरने से आप क्या मतलब समझते हो, क्या रो पढ़ना होगा, नहीं भाई बिल्कुल रो पढ़ना नहीं होगा। बदल जाना नहीं होगा। अंक यानी अंक बोलते हैं, गोद को भी बोलते हैं और गले को बोलते हैं भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर अंक भरने से मतलब हो जाएगा गले गले लगाना। ठीक है जी, यानी आपने उसको गले लगा लिया। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के जो है 32 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज का सेशन आपको कितना प्यारा लगा है। ठीक है जी, और जिन दोस्तों को आज का जो है क्लास जो है कहीं से डाउट लग रहा है, कुछ आपको नए टॉपिक में कहीं दिक्कत है, तो मैं उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको किन चीज़ों की जो जरूरत है एग्जाम में। ठीक है जी, ठीक है, किन क्वेश्चन पर आप दिक्कत ले रहे हो, तो वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है जी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है जी, तो दोस्तों आज का स्कोर जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।